KVS-PRT इंटरव्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म। काफ़ी दिनों से बच्चे वेट कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, मेरे कितने नंबर आएंगे और उसके बाद क्या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, अगर बुलाया जाएगा तो क्या तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इन सब बातों से रिलेटेड जो चर्चा है मैं सबसे लास्ट में करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊँगा और उससे जुड़े हुए क्वेश्चन। मान लीजिए आपको बुला लिया गया इंटरव्यू में और इंटरव्यू पैनलिस्ट ने जो है पूछ लिया कि एक कहानी सुनाइए। मान लीजिए हम लोग अभी आपके सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और प्लीज़ कोई एक कहानी सुनाइए और हम लोगों को स्टूडेंट की तरह ट्रीट कीजिए। तो फिर आप कैसे सुनाएंगे या फिर मैं कैसे सुनाऊंगा, अगर मान लीजिए मुझे बुला लिया गया तो मैं कैसे सुनाऊंगा, तो उसका जो है मैं आज एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करूंगा आप सभी लोगों के सामने। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए हुए आगे। देखिए, ये जो कहानी है, इस कहानी का शीर्षक है दान का हिसाब। इसके लेखक हैं सुकुमार राय। तो ये सब वैसे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि छोटे बच्चों के लेवल में ये सब नहीं पूछा जाता कि लेखक कौन है, इसकी व्याख्या कीजिए, ये कीजिए। बच्चों को सिर्फ एक फ्लो में कहानी अच्छे तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से सुनानी रहती है। तो बच्चे अगर आपका साथ आपका पेश कर रहे हैं तो फिर आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी बच्चों के साथ उनको एक अच्छे फ्लो में कहानी सुनाइए। ओके, तो फिर बिना कोई देरी किए हुए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कहानी का क्या सारांश है। तो देखिए, स्टार्ट कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट कहानी स्टार्ट नहीं कर सकते, थोड़ा रिलेट करते हुए स्टार्ट कीजिए अगल बगल से, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और आपको थोड़ा सा कहानी समझाने के लिए बच्चों को इधर उधर से घुमा के लाना होगा। तो आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं कि हाँ, तो बच्चों बैठिए। बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने कभी राजा या रानी के बारे में कहानी सुनी है? नहीं सुनी? ठीक है। आज बच्चों हम आप सभी लोगों को राजा और रानी से जुड़ी हुई कहानियाँ सुनाएंगे। उसमें रानी नहीं है, लेकिन एक जो राजा है वो बहुत ही कंजूस है और वो दान नहीं देता है किसी को। तो उसी से जुड़ी हुई कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिए, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग कहानी है। और कहानी सुनने के बाद देखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों से शायद कुछ पूछूं तो आप लोग बताना, अगर हो सके, नहीं तो मैं खुद ही बताऊंगा। कोई डरने वाली बात नहीं है, सभी लोग आराम से बैठिए, है ना। तो देखिए, एक बार क्या है कि एक राजा था, वह बहुत कंजूस था। तो उसके राज्य में एक बार क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। तो सभी लोग राजा के पास गए सहायता मांगने के लिए, राजा साहब हमारी सहायता कीजिए, अकाल पड़ गया, कुछ नहीं हो रहा है खेतों में, ये है वो है, मेरी रुपए देकर मेरी मदद कर दीजिए, ऐसा है वैसा है। तो वो राजा क्या था कि उसके यहाँ सुगंधित वस्त्रों पे, फर्नीचर पे, इन सब चीज़ों पे बहुत खर्चा किया जाता था, लेकिन वो दान दक्षिणा के मामले में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता था राजा जो है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजा ने कहा कि आज अकाल पड़ा है, कल भूकंप आ जाएगा, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, रोज़ रोज़ हम सहायता ही करते रहेंगे क्या। तो ऐसा कहकर उसने नकार दिया। तो थोड़े दिन बाद जो भूकंप था वो ज़्यादा बढ़ गया, अकाल जो था वो ज़्यादा बढ़ गया। तो अकाल को देखते हुए थोड़े दिन बाद 2-4 लोग और एकत्रित हुए और राजा के पास गए, कहने लगे कि राजा साहब, अकाल जो है अपनी चरम सीमा पर है, हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए। अगर कुछ ना हो सके तो हमें सिर्फ 10,000 रुपये ही दे दीजिए, उसी में हम लोग अपना गुजारा बसारा कर लेंगे। तो ऐसा कहकर सभी लोग राजा से अपनी विनती करने लगे। तो लेकिन राजा जो था वो बहुत ही ज़्यादा कंजूस था, उसने फिर से वही बात कही। उसमें से एक जो व्यक्ति था वो थोड़ा होशियार था, उसने कहा कि राजा साहब, इतना आप अपने यहाँ विलासिता पे खर्च करते हैं, क्या थोड़े रुपए हम लोगों को नहीं दे सकते। तो राजा साहब ने तुरंत ही अपने गुस्से भरी नज़रों से देखा, तो वहाँ जितने लोग थे सब लोग गायब हो गए वहाँ से। तो थोड़े दिन बाद एक सन्यासी था, वो आया, कहने लगा कि देखिए हम सहायता करेंगे आप लोगों की। तो वो गया राजा जी के पास और कहने लगा कि राजा साहब, हमें आपके राजकोष से कुछ दान चाहिए। राजा साहब ने शर्त रखी कि हाँ ठीक है, आप जो कहेंगे हम वो देंगे। तो सन्यासी ने कहा कि ठीक है राजा साहब, लेकिन एक शर्त मेरी भी है कि जो अगर जैसे मैं पहले दिन कहूँगा कि एक जो चीज़ देंगे उसका दुगना दूसरे दिन देना होगा, फिर दूसरे दिन का दुगना तीसरे दिन देना होगा, इसी तरह से आपको 20 दिन हमको दान करना पड़ेगा। तो राजा साहब ने पूछा आप क्या चाहते हैं लेने में। तो उसने कहा कि मुझे पहले दिन 1 रुपया चाहिए। तो राजा साहब ने कहा ठीक है, 1 रुपया दे देंगे आपको। फिर कहा उसके दूसरे दिन मुझे 2 रुपये चाहिए। ठीक है, 2 रुपये देंगे। फिर उसने कहा किसी तरह से आपको दुगना करते हुए हमें 20 दिन तक रुपए देने होंगे। तो राजा साहब ने बिना कुछ ध्यान किए हुए कह दिया कि हाँ, हमें शर्त मंजूर है। तो इसी तरह से राजा साहब के राजकोष से धन जाने लगा। जब 20वां दिन आया तो जो राजकोष का संरक्षक था उसने देखा कि बहुत ज़्यादा धन चला गया है। तो जब बहुत ज़्यादा धन चला गया तो उसने इसकी सूचना मंत्री को दी और मंत्री ने इस बात को राजा साहब को बताया। जब राजा साहब ने देखा कि उसका राजकोष खाली हो गया है तो उसने उसी सन्यासी को बुलाया और सन्यासी क्या कहने लगा
कि सन्यासी के पैरों में राजा साहब गिर पड़े, कहे कि मुझे क्षमा करो सन्यासी महाराज जी, मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही आपसे शर्त मोल ले ली थी। तो सन्यासी ने कहने लगा कि देखिए राजा साहब, मैं जो है वो गरीब लोगों के कल्याण के लिए ही आया था। अगर आप लोग गरीब लोगों की सहायता नहीं कर सकते तो कम से कम 50,000 रुपये ही मुझे दे दीजिए, मैं उसी से गरीब लोगों की सहायता कर दूंगा। तो फिर इतना कहकर राजा साहब ने 50,000 रुपये सन्यासी को दे दिया, जिससे कि गरीब लोगों का भला हो सका। और धीरे ही धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। तो सभी लोग राजा साहब को जब जानने लगे कि राजा साहब ने 50,000 रुपये सन्यासी को दिए हैं, तो राजा साहब को सभी लोग दानवीर कर्ण के नाम से बुलाने लगे। तो ये थी पूरी स्टोरी। इसके बाद आप कोई एक्टिविटी भी करा सकते हैं, राजा साहब का फिगर बना सकते हैं, सन्यासी का फिगर बना सकते हैं, कोई पेड़ बना सकते हैं, नदी बना के दिखा सकते हैं, झोपड़ी बना सकते हैं, उसके आसपास अकाल पड़ा हुआ दिखा सकते हैं, खेतों में कुछ नहीं पैदा हो रहा है, पंछी बना सकते हैं। कुछ भी मतलब एंटरटेनिंग करने के लिए, बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जो कि आपके इंटरव्यू को थोड़ा सा अच्छा बना दे, है ना। तो फिर ये पूरी कहानी है। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हैं बच्चों से कि राजा कैसा था, राजा कंजूस था, राजा के पास कौन सहायता मांगने के लिए गया, राजा को लोग किस नाम से पुकारने लगे। इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को अच्छा बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कितना अच्छा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों, कल एक वीडियो मैं पोस्ट करूँगा जिसमें मैं 10 कविताएं सुनाऊंगा आप सभी लोगों को, जिसमें 5 हिंदी की होंगी और 5 इंग्लिश की होंगी। आप सभी लोग अगर ये कविता सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें, और कल के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट्स।